इब्तिदा है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। देखती आंखों सुनते गानों आप तक मुदस्सर इकबाल का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुदस्सर वीलॉग ऑफिशियल। तो चलें जी, आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। व्यूवर, तकरीबन 1:30 बज चुका है और मैं अपने गांव मियाँ वाली में मौजूद हूँ इस वक्त। मैं तकरीबन रात को ट्रेन से लाहौर से निकल पड़ा था, यहाँ पे पहुँचा हूँ सुबह के टाइम 7 बजे। तो उस वक्त थोड़ी सी थकावट हुई थी, तो मैंने कहा चलो 1-2 घंटा सो लेते हैं, फिर उसके बाद उठ के अपना व्लॉग बनाएंगे। और हाँ, मैं इधर क्यों आया हूँ उसकी भी मैं वजह बताता हूँ आपको। उसकी वजह यह है कि मेरे कज़न की है शादी, तो उस सिलसिले में मैं लाहौर से मियाँ वाली आ गया था। तो अब मैं 2-3 घंटे रेस्ट करके उठा हूँ, नाश्ता किया है, तो मैंने कहा चलें दोपहर का टाइम है, कुछ व्लॉग बना लेते हैं। और मेन बात पे आता हूँ कि व्लॉग आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जो व्लॉग है आज का वो ये है कि मेरे चाचू ने बनाया है घर, तो उसका विज़िट करवाते हैं आपको। अभी थोड़ा सा यानी कि मुकम्मल काम नहीं हुआ, थोड़ा काम हुआ है, तो वो दिखाते हैं, क्योंकि अभी घर वाले भी शिफ्ट नहीं हुए। तो मैंने कहा चलें आपको ना मैं अपने चाचू के घर का विज़िट करवाता हूँ, सैन वगैरह हर चीज़ दिखाता हूँ, कमरे वगैरह, किचन वगैरह। और गड़ाई वाले आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो चलते हैं अंदर बगैर टाइम ज़ाय किए हुए। अच्छा, मैं आपको ना फ्रंट से दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आए, ठीक है, और मैं आपको गाइड भी अच्छे तरीके से कर सकूं। मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूं, तो आप फ्रंट से देखें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। व्यूवर्स, ये चेक करें, ये माशाल्लाह से मेरे चाचू का घर है जो तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर बातचीत करते हैं और मैं मज़ीद अंदर जाके आपको कमरे वगैरह, किचन वगैरह दिखाता हूँ। ये देखें, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना, ये दीवार ये ब्लॉक से बनी है। ये एक तो ये नीचे ईंटें लगी हैं ना, ऊपर ब्लॉक्स, ये ब्लॉक से बनी है। ब्लॉक इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये पायदार होते हैं। इसलिए मशवरा दिया था जो मिस्त्री थे, ठेकेदार साहब थे, कि आप ना ब्लॉक से बनाए दीवार, वो बेहतर रहेगी। और ये जी यहाँ से इस तरह शुरू होगा, यहाँ पे फ्रंट गेट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सैन है, ये सारा। अब आगे चलते हैं, अंदर आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। वो अंदर रगड़ाई वाले आए हुए हैं चिप्स पे ना, ताकि वो रगड़ाई करते हैं और उनकी ना चमक आती है चिप्स की, तो वो रगड़ाई कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और मजीद आगे चलते हैं। ये वॉशरूम वगैरह बन रहे हैं। और ये जो है ना, ये बनाई है, क्या कहते हैं, छोटी सी गैलरी टाइप, जिसमें वॉशिंग मशीन वगैरह, कपड़े वगैरह खड़े कर सकें। अब अंदर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं छत के लिए, ये अब चेक करें। ये जी मार्बर है, इस पर रगड़ाई हुई है और रगड़ाई हो भी रही है अंदर। का काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? व्यूअर्स, ये है किचन, वो बनाया हुआ है, यानी कि चूल्हा वगैरह जिसे पंजाबी में कहते हैं। वहाँ से वो जो धुआं वगैरह होगा वो ऊपर जाएगा ताकि कमरा वगैरह ख़राब ना हो। तो ये है जी किचन हमारा, यानी कि चाचू का। तो वो रगड़ाई वाला काम हो रहा है, अंदर रगड़ाई वाला काम हो रहा है। आप देखेंगे इन कमरों में तो शोर है, इस वजह से ना आवाज़ नहीं आती। मैं आपको दूसरे कमरे दिखाता हूँ। क्या हाल है जी, ठीक हो? कितना कम रह गया जी? हम तकरीबन त्रै नहीं अंदर। अच्छा, ये है, ठीक है ना। ये साथ जी वॉशरूम है अटैच, चेक करें। तो अब चलते हैं, ये वॉशरूम है। अब इधर आते हैं, ये हॉल है। ये तकरीबन माशाल्लाह 2 कमरों जैसे को मिला के ना ये बड़ा हॉल है। तो आप देख लें, अभी काम, मैंने आपको बताया कि अभी काम सही मुकम्मल नहीं हुआ, अभी काम हो रहा है। तो ऊपर चलते हैं, छत देखते हैं जी, छत पे चलते हैं।
अब मैं फ्रंट कैमरे से बनाता हूँ वीडियो ताकि आप फ्रंट कैमरे से देख लें। ये छत है जी, वो दोस्त हैं उन्होंने रखे हुए थे कबूतर, फैंसी कबूतर, लक्के कबूतर जिसे हम कहते हैं। तो अब इधर चलते हैं, इधर आ जाएं। ये छत है जी, ये देखें। और ये सामने आप देख रहे होंगे ये कबूतर हैं, ये कजन दोस्त हैं, कजन हैं, उन्होंने रखे हुए हैं। ये लक्के कबूतर हैं, यानी कि उड़ते नहीं है। इनकी खासियत ये थोड़ा सा उड़ते हैं फिर आके बैठ जाते हैं। फैंसी कबूतर कह लें। ये उन्होंने जी बनाई हुई है उनकी रहने की जगह, जो हम पंजाबी में कहते हैं गोल्डे, गोडल कहते हैं पंजाबी में हम लोग। तो ये बनाई हुई है यानी कि उनके रहने की जगह, गोडला पंजाबी में ना हम कहते हैं गोडला। वो उसको यानी कि कबूतर वगैरह की रहने की जगह होती है। ये चेक करें, ये बैठे हैं, ये फैंसी कबूतर हैं, ये आपके सामने है। व्यूअर्स चेक करें, ये व्यू आप चेक करें, हमारे इलाके का व्यू है, हमारे गांव की जो इधर घर के साथ ज़मीनें वगैरह हैं उनका व्यू चेक करें आप। वो सामने घर देख रहे हैं आप, वो सामने ये जी हमारी मुसल्ली भाई बरादरी, ये उनके घर हैं, यानी कि खाना बदोश कह लें। तो ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी इनका ना यहाँ पे शुगल वगैरह होता है। और ये बहुत व्यूअर्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो ट्रैफिक वगैरह गुजर रही है और आप ये निशान, ये उंगली का निशान देख रहे हो, ये जगह आपको ऊंची नज़र आ रही होगी। तो इसकी वजह यह है कि पहले जो सड़क थी ना हमारे इलाके की, वो बिल्कुल ज़मीन के साथ मिली हुई थी। लेकिन अब कुछ अरसे यानी कि पहले तरक्याती काम का बजट पास हुआ है, तो हमारे इलाके में ना तरक्याती काम शुरू हुए हैं, जिसमें स्टेडियम बने हैं, सड़कें वगैरह बनी हैं, जो काफ़ी टूट फूट का शिकार थी। तो उस वजह से जब ये सड़कें बनाई हैं तो इस बार उन्होंने सड़कें ऊंची रखी हैं, तकरीबन नहर के साथ साथ रखी, साथ ही ना आप सड़क के साथ ही देख रहे होंगे, इसके साथ ही यानी कि ना इसके साथ ही नहर है हमारे घर के साथ। तो ये उन्होंने बिल्कुल ही सड़क ना नहर के साथ की है, ताकि ना ऊंची की है। तो उसकी वजह नहीं पता क्यों ऊंची की है, तो पहले तो हमने नहीं देखी, लेकिन इस बार देखा है कि ये सड़क उन्होंने ना ऊंची की है। शायद सी पैक के देख के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऊंची बनाई है सड़क। तो ये सड़क बनाई है, तो इसका एक मसला ये है, एक तो खुशी की बात यह है कि चलो हमारे इलाके में ना काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो एक यानी कि मसला बना है ना, वो जो लोगों ने घर बनाए हुए थे दीवारें, वो जब इन्होंने सड़क ऊंची की तो दीवारों वगैरह में पर्दे वगैरह का मसला बना है। क्योंकि जब ट्रैफिक गुजरती थी तो लोगों के यानी कि दीवारें वगैरह, घरों की दीवारें थी छोटी, तो वो पर्दे का निज़ाम का बड़ा मसला बनता था। तो उनकी वजह से ना, इस सड़क की वजह से एक तो ये बहुत बड़ा मसला बना है कि लोगों को यानी कि आज महंगाई का दौर है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको पता है ज़्यादातर यानी कि कुछ बंदे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ना इस सड़क के ऊंचा होने से एक तो मसला ये बने, लेकिन इससे जो एक खुशी वाली बात यह है ना कि जो है इलाके के लिए कि तरक्याती काम हमारे इलाके में शुरू हुए हैं काफ़ी अरसे बाद, तो लोग इस चीज़ से बड़े खुश हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो इर्द गिर्द की ज़मीन है उनका व्यू दिखाता हूँ। अब ये चेक करें, ये चेक करें क्या व्यू है माशाल्लाह से। आपको पता है गांव में इस जैसा व्यू कमाल ही होता है, क्योंकि इस जैसा व्यू शहर में मिलना बहुत ही मुश्किल है, देखने को बहुत ही मुश्किल है। तो इस जैसा व्यू आपको पता है गांव में मिलता है। तो इस वक्त मैं गांव में मौजूद हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ज़मीनें वगैरह, लोगों के घर, खुली खुली जगह। रात को जब गर्मियाँ वगैरह होती तो यहाँ पे बना जो बायस होता है उसको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, बड़ा इंजॉय करते हैं। तो आप देख लें ये गाँव का निज़ाम, माहौल कितना प्यारा है और सुकून वाला है, पुरसुकून माहौल है। व्यूअर्स, तो आप चलते हैं नीचे,
जाके मैं आपको अपना बाग दिखाता हूँ जो हमारी ज़मीन वगैरह पे हमने यानी कि फल वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन इस घर की वजह से बाग वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। तो नीचे चल के बात करते हैं और मैं आपको बाग दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइएगा। व्यूअर्स, तो ये वो जी हैं यानी कि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था अपना बाग, लेकिन अब ये बाग तो नहीं रहा क्योंकि अब इस पे तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी काम ख़राब हुआ है, पानी वगैरह नहीं लगा और आप देख रहे होंगे इसकी हालत भी। तो मज़ीद मैं आपको फ्रंट कैमरे से बताता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ है और किस वजह से इन्होंने इस बार फल नहीं दिए। तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से बताता हूँ। जैसा कि मैं आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे और मैंने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है, तो अब मैं आपको ना तफसील से बताता हूँ। वो मुख्तसर ही होगा लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल से बताता हूँ। एक्चुअली ये हुआ कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ और जिस जगह पे चाचू का घर वगैरह बना है ना, तो ये यहाँ पे था बाग हमारा माल्टों का। तो साथ हमने जी घास वगैरह भी उगाई थी, हमने मवेशी वगैरह रखे हैं तो उनके चारे के लिए। तो उसके लिए ना यहाँ पे पानी वगैरह लगता था, बाकायदगी से इसकी यानी कि हिफाजत की जाती थी, देखभाल की जाती थी। तो जब सर्दियाँ आती थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो फल था ना, पौधा अच्छा खासा फल देते थे। माल्टे माशाल्लाह ठीक ठाक होते थे, तो घर वाले भी खाते थे, हम यानी कि रिलेटिव वगैरह को भी देते थे। काफ़ी यानी कि मज़ा आता था और इन्जॉय करते थे हम। लेकिन जब से ये घर बनना शुरू हुआ है ना, तो उसके बाद इसकी देखभाल, इसकी हिफाजत करनी छोड़ दी है, क्योंकि सब चाचू वगैरह थे वो घर की तरफ यानी कि हो गए, क्या कहते हैं, उन्होंने यानी कि शुरू हो गए, वो घर बनाने लग गए, उसकी देखभाल नहीं हो रही थी। तो पहले रहता था कि हम ये ना जो है दरख्त वगैरह सारे उतार देंगे, फिर यानी कि उखाड़ देंगे। लेकिन फिर वाले साहब ने कहा नहीं नहीं, दो तीन ही आप जो हैं इनके दरख्त वगैरह वो उतार दो, पौधे वगैरह बाकी को रहने दो। तो उस वजह से इसको पानी भी नहीं लगा, क्योंकि काम हो रहा था घर का, आपको पता है पूरी जगह ये यानी कि ना एक तरह की यानी कि बेहालो हाल हो गई थी। तो इस वजह से सही नहीं इस पे तवज्जो दी गई। लेकिन ये है कि जब ये अपनी यानी कि इस पे तवज्जो दी जाती थी तो माशाल्लाह माल्टे वगैरह काफ़ी अच्छे इस पे फल लगते थे और हम खाते भी थे। तो आप देख लें, आपके सामने ही है, जब तवज्जो ना दी जाए चाहे कोई चीज़ भी हो तो उसका यही हाल होता है कि वो समझो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो चाय हमारी रेडी है और मैं पीने लगा हूँ। जिसने पीनी है बिस्मिल्लाह आ जाएं। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा अपने ब्लॉग का। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और आखिर में मैं यही कहूँगा अपने आप से प्यार करें, अपने अंदर झाँकें, सब कुछ आपके अंदर है।